रंजीत स्टूडियो में जैसे हमने उधर एंट्री ली, हर एक्टर ने और हर राइटर ने वहाँ स्ट्रगल किया। वहाँ पर बारिश पड़ रही थी, जब तक बारिश रुकती और ऑफिस खुलता तो आप मेरे को कहानी दीजिए, मैं कहानी कम से कम पढ़ूँ, देखूँ कैसे। तो उन्होंने एक टक मुझे कोरा सा जवाब दे दिया, हाँ भाई मेरी कहानी चोरी हो गई। अच्छा। हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त सुमित चावला स्वागत करता हूं मेरे अपने शो द सुमित चावला। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती है जिनका नाम है सरदीप सिंह जी, लिरिक्स राइटर एंड स्क्रीन प्ले राइटर। तो हम उनसे जानना चाहेंगे उनकी जर्नी के बारे में। सुमित चावला जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि भी आपने इतना अच्छा अपना एक सिस्टम बनाया है। और द सुमित चावला शो में मैं जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी सुनने वाले हैं, सबको दर्जा बदर्जा नमस्कार, आदाब और प्यार भरी सत श्री अकाल कहता हूँ। और जहाँ तक बात है जर्नी की, मेरी जर्नी बड़ी एक अजीब सा हादसा ही कहूँगा मैं कि मेरे एक मित्र हुआ करते थे डॉक्टर वालिया साहब, जिनका डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ उठना बैठना था। लेकिन मेरे को उन्होंने एक बार बोला कि यार मैं राइटर एसोसिएशन की मेंबरशिप लेने जाना चाहता हूँ, मेरे साथ बॉम्बे चलोगे, मैंने कुछ कहानियाँ रजिस्टर्ड करानी और मैंने मेंबरशिप लेनी हुआ। तो तब मैं कॉलेज छोड़ के जॉब शुरू ही करी थी अभी, तो मैंने बोला चलेंगे। गए, बड़ा अच्छा बातचीत हुई, सब कुछ गए। तो रंजीत स्टूडियो में जैसे ही हमने उधर एंट्री ली रजिस्ट्रेशन के लिए, तो बारिश वगैरह पड़ रही थी, तो हम लोग कैंटीन में बैठे जी दादर रंजीत स्टूडियो, जहाँ मेरा ख्याल हर एक्टर ने और हर राइटर ने वहाँ स्ट्रगल किया। बिल्कुल। तो वहाँ पर बारिश पड़ रही थी, तो कुछ लोग बैठे थे, तो मैंने उनको बोला यार जब तक बारिश रुकती और ऑफिस खुलता तो आप मेरे को कहानी दीजिए, मैं कहानी कम से कम पढ़ूँ, देखूँ कैसे। तो उन्होंने एक टक मुझे कोरा सा जवाब दे दिया, ना भाई मेरी कहानी चोरी हो जाएगी। अच्छा। मैं आइडिया मेरा मतलब मैं बड़ा छोटा सा मुँह हो गया मेरा। लेकिन वहीं आसपास कुछ लोग बैठे थे जो हमारी बातचीत सुन रहे थे, थोड़ी नोकझोंक भी हुई। सिर्फ एक डायलॉग मैंने मारा, यार कि तुम्हारे जैसे दोस्त हो तो दुश्मनों की जरूरत नहीं। तो वो चीज़ सुनी, कुछ लोग बैठे थे, उनमें एक पूना इंस्टीट्यूट के ऑडिटर जी, जिनको मैं उस दिन के बाद मिल नहीं पाया। मैं बहुत तलाशा, कई लोगों से पूछा, लेकिन मुझे आज तक पता नहीं लगा। इस शो की मार्फत अगर वो मुझे मिलेंगे तो शायद मुझे और भी खुशी होगी। तो मेरे को वो कहते हैं कि पापा जी आप क्या करते हो? मैंने बोला मैं तो इनके साथ आया था, तो लेकिन आपने देखा ही है इन्होंने मेरा क्या हशर किया है जी जी, और किस तरीके से दोस्ती को इन्होंने बदनामी का एक दाग लगाया। तो वो कहने लगे पापा जी आप तो खुद अगर लिखो तो उससे बड़ी बात नहीं, आप तो खुद एक बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं। और हर राइटर का, हर आदमी में कुछ ना कोई राइटर होता है। तो अच्छा लगा। बिना बताए किसी को मैं दिल्ली वापस आया। यहाँ से एक हफ्ते बाद लगभग 20-22 मुखड़े, 2-3 कहानियाँ इस तरीके की भी जिसको सेंट्रल आइडिया बोलते हैं, लेके पहुँच गया बॉम्बे। वो लेके मैं बॉम्बे पहुँचा। वहाँ मेरी मुलाकात हुई विष्णु मल्होत्रा जिससे, जो महाभारत के जी स्क्रीन राइटर थे जी जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। बड़ा मुस्कुराया, कहते एक हफ्ते बाद फिर आप आ गए। तो मैंने बोला जी पहले मैं किसी के लिए आया था, लेकिन अब मैं अपने लिए आया। जी जी जी। उन्होंने मेरी चीज़ें पढ़ी और यार बहुत अच्छा लिखते हो, बस चलते रहो, तुम्हारा एक टाइम आएगा कि लोग आपको पीठ से पहचानेंगे। तो उस चीज़ ने मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया। और एक मेरी फिर कोशिश ये थी कि कुछ करना है इंडस्ट्री में, और एक ताकत दी। तो सिलसिला चालू हुआ। और गानों की अगर गिनती बताऊं तो आज मेरे बैंक में 31,000 लिरिक्स हैं और लगभग 250 गाने मेरे मार्केट में हैं। और मेरे सबसे पहले एक मित्र बने थे दादर स्टूडियो में, भोला चक्रवर्ती, और जी बिल्कुल पतले से हुआ करते थे, जिनके साथ धर्म जी ने भी टाइम स्पेंड किया। और एक उनके साथ अर्जुन हिंगोरानी हुआ करते थे। जी जी, उनके खास दोस्त थे धर्म जी। आज भी उनको अगर भोला का नाम ले लो ना तो इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो दौर देखा। जी जी, मतलब उन पर्सनैलिटी कह लो, उन शख्सियत ने मेरे को इतनी ताकत दी। और वो कहते हैं मैं किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता, लेकिन आपको देख के पता नहीं मेरे मन में आया कि मैं आपसे बात करूं, तो फिर हमारी बहुत अच्छी दोस्ती होगी। और उस बंदे ने मेरे को, मेरा ख्याल है 2002 में डेथ हुई उनकी, ऐसे ऐसे लोगों के साथ मिलाया कि जिनको सालों साल निकल जाते हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए। तो मेरा सफ़र यहाँ से शुरू हुआ।
बाकी अब देखते हैं। तो कौन सा आपका ऐसा कोई गाना है जो हिंदी में या पंजाबी में, किस लैंग्वेज में जो हिट हुआ हो और कोई फिल्म में आया हो जिसको हम सुनते हों आज? अभी क्या है कि गाना हिंदी हो, पंजाबी हो, गज़ल हो या उर्दू हिंदी में, लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं। लैंग्वेज से आदमी को अपनी फील जब रखता है तो म्यूज़िकली जब उसको साथ मिलता है और वोकल मिलती है तो वो एक फाइनल मतलब रूप लेती है। तो उसमें मेरा सबसे पहले एक दूरदर्शन के लिए मैंने प्रोजेक्ट किया था, रंजीत स्टूडियो पालको के नाम से उनका था प्रोजेक्ट मेरा, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर। उसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे राज कलसी और उसका टाइटल गाया था दिल्ली के उस टाइम काफ़ी अच्छे सिंगरों में उनकी गिनती थी, आज भी अच्छा गाते हैं, दीपक नशीला, आज वो मनिंदर माही के नाम से लोग जानते हैं उनको। जी। और आशू पंजाबी जी। तो यहाँ से सफ़र शुरू हुआ और वो मेरे को खुशी इसलिए है कि मीर मुश्ताक कश्मीर से ट्रांसफ़र होके आए थे और उन्होंने वो प्रोग्राम एक नहीं, दो नहीं, 3 बार, मेरे ख्याल हाँ 2 या 3 बार स्पेशली चलाया। अच्छा। तो मेरा वो पहला प्रोजेक्ट था। उसके बाद हिंदी, पंजाबी, फिर मेरा आया प्रोग्राम राजेंद्र विशाल, जेके विशाल मूवीज़ में, उसमें मेरा पूरा 7 गानों का एल्बम था, उन्होंने किया इजहार के नाम से, और उसमें काफ़ी अलग अलग सिंगर थे और जो आज अच्छे इंडस्ट्री में जिनका नाम भी है। और म्यूज़िक राज कलसी जी का था जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बड़े अच्छे रूह के मालिक थे और अच्छा काम कर, मेलोडियस चीज़ें उनकी आज भी सुनने को मिलेंगी। तो बस करते कराते फिर एक नाम है अमरीक सिंह मीका, इश्क बरांडे, वहाँ से मेरा पंजाबी में और हिंदी में एंट्री शुरू हुई। और इश्क बरांडे में ये गाना जो है मैंने दिया था, एक उन्हीं के रिश्तेदारी में है, राम सिंह उनके मामा जी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त कह लो या सीनियर सिटीजन कह लो, उम्र का काफ़ी फ़र्क था लेकिन बातचीत में मेरे वो एक दोस्ताना ही बर्ताव था उनके साथ। तो उन्होंने बोला यार ये मेरा भतीजा लगता है रिश्ते में, इसके लिए कोई गाना दो। तो इश्क बरांडे एक्चुअली मैंने पहले वो दे दिया था जसविंदर पारस। तो बाद में मीका की और उनकी आपस में रिश्तेदारी, इनकी बातचीत हुई तो इन्होंने मीका जी ने बोला कि मेरे को ये गाना करना है। तो मैंने बोला करिए, मेरे को तो उन्होंने जो अमाउंट वगैरह देना था दे दिया, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो करिए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। तो जहाँ से मीका का पंजाबी में एंट्री शुरू हुई और वो गाना आज भी धमाल मचाता है जहाँ भी सुनो। और कई बार ऐसा होता है कि जब एक कंपनी से रिलीज़ हुआ, रिलीजिंग में नाम वगैरह आगे पीछे हुए, वो चलता रहता है, जैसे मौसम बदलते हैं ऐसे आदमी के मूड भी बदलते रहते हैं। तो मैं यही सोच के, और अब भी 250 गाने में बॉम्बे में कई म्यूज़िक डायरेक्टर ऐसे हैं जिनके साथ मेरी अभी बातचीत चल रही है और काफ़ी नामवर लोग हैं, जिसमें से मैं कह सकता हूँ कि एक धीरज सिंह, आपका गुरमीत सिंह ने मेरी फिल्म का टाइटल किया था मिट्टी दा बाबा का टाइटल सॉन्ग था कि कफना नूं हुंदियां जेबां जेकर कबरां च हुंदियां अलमारियां लै जांदा बेखौफ सिकंदर नाल दौलतां सारियां। वेरी गुड, थैंक यू। तो कुछ पोइट्री मेरे को कलम परमात्मा ने ना अलग दी है। मैं कभी अपनी चीज़ें देखता हूँ, पढ़ता हूँ तो मेरे को लगता है यार कि परमात्मा ने मेरे को पोइट्री के लिए बहुत अमीर किया जी। भले ही मेरे को पैसे का इतना वो भी नहीं है, बस आई चलाई चलती रहे, लेकिन मेरे को पोइट्री के लिए मैं बॉम्बे में भी कई दोस्तों को बोलता हूँ कि मैं परमात्मा का बहुत शुक्रगुजार कि मैं हमेशा मतलब जिस भी म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ बैठा तो तब उन्होंने मेरे को यही बोला, और मैंने उनको बोला कि भी मैं जब भी देखता हूँ अपनी पोइट्री की तरफ तो मेरे को लगता है कि परमात्मा ने शायद मेरी तरफ पूरा दरवाज़ा खोल दिया, ले भैया कितने तेरे को सॉन्ग चाहिए। तो आज 31,000 लिरिक बहुत मेहनत रखते हैं। इतना बड़ा बैंक 31,000? जी जी, मतलब गिनती भी बहुत बड़ी हो गई। कुछ लोगों ने चैलेंज भी किया तो 1-2 लोग मेरे तक पहुँचे, जब मैं उनको मैंने ट्रंक दिखाया ना अपने और उनके ताले जंग लगे, ताले खोले, तो बोले ठीक है भाई हमें समझ आ रही है। तो थॉट मेरे कुछ ऐसे हैं। अभी जो लेटेस्ट मेरी मुलाकातें हुई हैं, संदेश शैंडले जी के साथ मेरा आ रहा है, 4 या 5 गाने होंगे। अभी उनका बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट आया है हिमालय आर्मी के नाम से, सोप्ती जी ने सारा डिज़ाइन किया है और काफ़ी अच्छी रूह के मालिक हैं। मेरी 1-2 सेटिंग हुई हैं और अभी मेरा जो एल्बम रिलीज़ हुआ TM म्यूज़िक से, वो आर्टिस्ट फर्स्ट के नाम से रोहित सोप्ती जी ने किया, उसमें मेरा एक सॉन्ग था बुल्ले शाह।
बुल्ले शाह और या अल्लाह तेरा खेल वल्ला, दोनों गानों को इतना प्यार मिला और अभी भी चल रहे हैं, खूब अच्छे तरीके से चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उस गाने की शुरुआत जहाँ से हुई, एक दिन मैं और मेरा बेटा बैठे हुए थे तो उन्होंने बोला कि भाई पापा ये बुल्ले शाह को तो हर आर्टिस्ट ने गाया, उनकी लिखी हुई चीज़ों को, आप बुल्ले शाह जी के लिए कुछ लिखो। ये लाइनें फिर मैंने लिखी थी कि बुल्ले शाह जो कह गया वो विच किताबां रह गया, कीता हुंदा गौर अज कुछ हुंदा होर, साधु दी बुक्कल विच चोर हवसदा बह गया, बुल्ले शाह जो कह गया वो विच किताबां रह गया। बहुत खूबसूरत। और आज ये यूट्यूब पे, स्पॉटिफाई पे, जियो सावन पे, गाना.com पे खूब तहलका मच रहा है और मेरे को खुशी होती है। और अभी मैं बॉम्बे जाता हूँ तो मेरे को कुछ मॉल्स हैं जहाँ पर पुरानी यादें जुड़ी होती है तो जाना भी पड़ता है। जी जी है ना, जिनमें से मेन है इन्फिनिटी मॉल, वहाँ जाता हूँ तो कानों में आवाज़ आती है कि बुल्ले शाह वाले सरदार जी जा रहे हैं तो अच्छा भी लगता है। जी जी। तो एक उसमें मेरा गाना है या अल्लाह तेरा खेल वल्ला, दुनिया की भीड़ और मैं ही कल्ला, कोई ठुकराए मुझे दे दे कर गाली, कोई कहता आशिक झल्ला, ना मुदरी ना चल्ला। तो ये सोहेल सैन का म्यूज़िक है और इस गाने की सिंगिंग उन्होंने करी है। बुल्ले शाह का जो था वो जावेद अली ने मेरा कश्मीर वाले फिल्म की किए थे, उस पर किया उसने शाहिद मालिया। हाँ, शाहिद मालिया और सोहेल सैन दोनों ने इस गाने को बहुत अच्छा रंग दिया और यंग जनरेशन उसको खूब एंजॉय कर रही है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आज की जनरेशन को, आज के जो राइटर्स हैं या सिंगर्स हैं? मैं सुमित जी अगर साफ स्पष्ट लफ्ज़ों में यही कहूँगा कि पेशेंस रखिए, कलम को मतलब धनी बनाइए, गुलाम मत बनाइए। हर आदमी के पास इतना एक्सपीरियंस है जी जी, अगर वो अच्छी तरफ लेके जाएगा, क्योंकि आज की यंग जनरेशन को हमारे ड्यूटी भी बनती है कि हम कुछ अच्छा परोसें, क्योंकि किसी कंट्री का नाश करना है या किसी फसल का नाश करना तो उसका पानी बंद कर दो, और किसी कंट्री का नाश करना है, मतलब नाश इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग भुक्तभोगी, कोई भी चीज़ गलत अगर आ जाए घर में तो वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाती है। तो यंग जनरेशन को अगर बिगाड़ देंगे या बिगड़ने देंगे हम तो आगे मुल्क का कैरियर कुछ भी नहीं है। मतलब कल का हिंदुस्तान हम कैसा देखना चाहते हैं जी। तो अभी मेरे को पीछे कॉन्फ्रेंस हुई थी 21 अगस्त में, तो उन्होंने पूछा था कि ये आप इस तरीके की पोइट्री लिखते तो मेरा सोचना ये है कि कल, आज और कल अगर मिलकर एक छत के नीचे रहेंगे जी, कल और परसों तक उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना। तो हमें ऐसी सोच रखनी चाहिए। आज के जो राइटर हैं, बहुत राइटर मिलते हैं जिनकी पास बहुत अच्छी चीज़ें, लेकिन उनकी अप्रोच नहीं है वहाँ। तो मैं चाहता हूँ अगर मेरा बस चले तो हर राइटर को मैं बड़े से बड़े प्रोड्यूसर के सामने बिठाऊं, और मैं कभी भी गुरेज नहीं करता कि मैं राइटर हूं तो दूसरा राइटर है तो मैं उसको क्यों इंट्रोड्यूस कराऊं। बॉम्बे में इन्फिनिटी या जहां जहां मेरी सिटिंग होती है वहां लोग खुद कहेंगे यार कि खुद राइटर होते हुए भी मैं राइटर अगर मेरे साथ गया तो सबसे पहले मैं उनको मिलाता हूँ, क्योंकि जो मेरा नसीब है कोई नहीं ले जा सकता, है ना। तो आपके साथ जो गया हुआ बंदा है, अगर आप उसको अच्छा इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो 4 जगह और आपकी तारीफ भी करेगा। उस तारीफ को सुनते सुनते हो सकता है अगर साल 2 साल में 2-4 लोग भी ऐसा करने लग जाएं तो ठीक है, उम्र तो पल का भरोसा नहीं, लेकिन आदमी बरसों का सामान जुटा के बैठा रहता है। तो उसमें मतलब मेरे को ये है कि हम अच्छा परोसें आज की यंग जनरेशन के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस टाइम। और बहुत अच्छे राइटर मिलते हैं और स्ट्रगलिंग पॉइंट उनके बड़े टिपिकल भी हैं। और रही बात उसके बाद, एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं गुरमीत सिंह, उन्होंने मेरी फिल्म का टाइटल किया था मिट्टी दा बाबा। मिट्टी दा बाबा का था शेर था कि कफना नूं हुंदियां जेबां जेकर, कबरां च हुंदियां अलमारियां, लै जांदा बेखौफ सिकंदर नाल दोस्तां साथ। इस फिल्म को किया था, डायरेक्टर थे इसके कुलजीत मल्होत्रा साहब जी, और म्यूज़िक डायरेक्टर गुरमीत सिंह। ये टाइटल सॉन्ग मेरा, और इसमें पंजाब के जितने अच्छे आर्टिस्ट हैं जी। और फिल्म मेरे ख्याल अभी यूट्यूब पे मिल सकती है, थिएटर में बाहर तो काफ़ी इसने नाम अच्छा कमाया। और अब भी मेरी एक फिल्म शुरू हो रही पंजाबी, मक्खन शाह लुबाना जी का जी। ये एक पंजाबी ऐतिहासिक फिल्म है, और ये फिल्म जो है ये कह सकते हैं लगभग 500 साल पहले पीरियड की फिल्म। और एक फिल्म IPS हैं एक यूपी में, उनके ऊपर बायोपिक बन रही है, जिसके म्यूज़िक पोर्शन धीरज सेन के पास है, पोइट्रिकली उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ। और उसके अलावा अभी उसकी चल रही है कास्टिंग वगैरह, और मेरा ख्याल दिसंबर तक ये काम शुरू हो जाएगा। और इसके राइटर हैं रोशन
रॉकी रोशन बड़े खूबसूरत अल्फाज दिए हैं, मतलब स्क्रीन प्ले में कह लीजिए या डायलॉग्स में कह लीजिए। और एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, पहली बार मिला उनसे, फरियाद साहब, जिन्होंने काफ़ी नामी ग्रामी फिल्में करी हैं। तो मिलके भी लगा नहीं कि इतने बड़े डायरेक्टर के साथ इतना पोलाइटली मिले, वो इतना डाउन टू अर्थ, राइटर को समझते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो ऐसे लोग जब मिलते हैं ना तो एक ताकत मिलती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि किसी भी बंदे को जो बॉम्बे शहर में या बॉम्बे नगरी में उतरा है ना, तो परमात्मा कहीं ना कहीं उस मुकाम तक पहुँचाए। मतलब मेहनत को भाग लगते हैं, ये दुनिया जानती, लेकिन आदमी की नीयत भी थोड़ा स्पष्ट होनी चाहिए। बॉम्बे शहर में झूठ ज्यादा देर नहीं चलता। मैंने देखा, आप सच बोलोगे तो आप बहुत नजदीक हो मंजिल। और कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए कि फलाना बंदा ऐसा। जब तक आप अपना बंदे को जांच परख ना लो, तब तक उसके बारे में अच्छी छवि रखें। क्यों? सीढ़ी जो है मंजिल तक पहुंचने के लिए, पहली सीढ़ी की जो वुकत है ना, वो आखिरी वाले की तब बनी है जब पहली सीढ़ी ने आपका साथ। कोशिश ये करिए, साफ सुथरी बातचीत और अच्छी सोसाइटी में बैठिए, अच्छे ख्याल रखिए। खाना पीना तो चलो खैर बॉम्बे शहर में आदमी सोचता है कि भाई स्ट्रगल पीरियड है तो कल के लिए मैं बचा लूँ, लेकिन कल आज और कल आते जाते रहेंगे। सर, एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि आप इतने सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स से मिलते हो, कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपका उनके साथ? मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, लेकिन मैंने कभी ये किसी की बातों में आके किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर या म्यूजिक डायरेक्टर से सीटिंग नहीं करी। मेरी कोशिश ये होती है, जो मेरे को पूछता पापा जी या पाजी आपने क्या किया, तो मैं बोलता हूँ भाई साहब मैंने आज ही लिखना शुरू किया। और आपको मैं कुछ चीज़ें सुनाता हूँ, आपको अगर पसंद आए तो मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ, अगर आपको पसंद नहीं आया तो मेरी जोर ज़बरदस्ती नहीं है। एक्सपीरियंस और ये तो मतलब अगर आप कहें कि भाई बताऊँगा तो लंबी चौड़ी लिस्ट है, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो मेरी कोशिश ये होती है। सर, आज के म्यूजिक डायरेक्टर में और पहले के म्यूजिक डायरेक्टर में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? आज जो धुनें बनती हैं, बहुत कम लोग हैं जो शब्दों पे धुन बना, अदरवाइज सब रेडीमेड ट्यून बना के उस पर लिखो। अगर आप एक पक्षी को पैर उसके बांध दोगे और उसको उड़ाने की कोशिश करोगे, वो उड़ेगा तो सही लेकिन गिर जाएगा बेचारा। तो शब्दों को ना मतलब इधर उधर से पकड़ के खाना पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन जो मेलोडी, बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर ऐसे हैं जो बोलते हैं भाई शब्द लिखो, हम उसके ऊपर म्यूजिक बनाएं, तो वो अच्छा लगता है। तो हर आदमी की अपनी सोच है, अपनी उड़ान है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सच्चाई पे रहो और अच्छी चीज़ें यंग जनरेशन के लिए परोसिए, क्योंकि ये जनरेशन अगर महफूज रहेगी, मजबूत रहेगी, तो देश भी मजबूत रहेगा जी। और देश की मजबूती हमारी मजबूती है। क्या बात है। तो ये सिस्टम जो है चलता रहे तो ही अच्छा लगता है। आज के सिंगर, आज के राइटर, आज के म्यूजिक डायरेक्टर या आज के कलाकारों, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज दूंगा कि पेशेंस रखिए और ये कभी मत सोचिए कि मैं गया था, किसी ने आपको बोल दिया तो उसने मेरे को ये बोल दिया। वो उसका अपना लक है, उसकी अपनी रूपरेखा, उसकी अपनी सोच है। आप किसी की बातों में आके कभी अपने आप को डिमोरलाइज मत कीजिए, अपने आप को हल्का मत समझिए, सामने वाले की रिस्पेक्ट करिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है। लेकिन क्या है कि जहाँ दो लोग मिलते हैं तो कुछ छोटी मोटी गिले शिकवे भी होते हैं, लेकिन उनको टेबल पे ख़त्म कीजिए, कुछ नहीं बिगड़ता। अगर किसी को कोई पसंद नहीं आई बात तो आप उसी टाइम सॉरी बोल सकते हो, उसी टाइम उस चीज़ का। ये नहीं कि वहाँ से उठ के आ गए और आपने आके शुरू कर दिया कि मैंने ये कह दिया, वो कह दिया, फिर अगली बार उसकी सफाई देते। वो टाइम वेस्ट करने की बजाय आप अपने उस टाइम को अपनी राइटिंग में या मेल मिलाप में लगाइए। मेरा यही आज के जो आने वाले बॉम्बे उतरने वाले राइटर हैं, सिंगर हैं, उनके लिए एक छोटी सी इल्तिजा कह लीजिए, विनती कह लीजिए, प्रार्थना कह लीजिए, मैं करता हूँ। सर, और एक और सवाल आपसे ये है कि आज हमारी पंजाबी इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है। आज पंजाब बहुत आगे निकल गया है, जहाँ के टॉप सिंगर्स आज गाना गा रहे हैं। तो आज हमारी पंजाबी इंडस्ट्री जो है बॉलीवुड पे भी राज कर रही है। तो इसका क्या ऐसा खास कारण जो पहले नहीं था और जो आज है? क्योंकि आज हमारी हर पंजाबी या हिंदी फिल्म जो भी होती है उसमें एक पंजाबी गाना ज़रूर होता है। और कोई जैसे हमारे बहुत ही टॉप सिंगर्स हमारे कह लीजिए, जो लेजेंड अभी सिंगर हैं हमारे, कई जो अच्छा गा रहे हैं, दलजीत जी हो गए, बहुत सारे एमी विर्क साहब हो गए, जैसे बहुत लेजेंड रहे बब्बू मान साहब, ये हैं गुरदास मान जी, हम इन सब के फ़ैन हैं। तो हर जब तक पंजाबी फिल्म, जो हिंदी फिल्म बनती है उसमें पंजाबी गाना ना, तब तक वो फिल्म पूरी नहीं होती। तो उसके पीछे क्या कारण है? सुमित जी, मैं
आपको एक बात बताऊं कि बात अभी की नहीं है जी। ये तो नैयर साहब भी मतलब यूज़ करते थे ढोल और पंजाबी हुक लाइनें। जी जी। तो ये तो सिलसिला पुराना चलता आ रहा है। पहले हुक लाइनें मैं छम छम नचदी फिरा, दो रास्ते, मतलब उसमें देखिए आप गाने। और आनंद बख्शी साहब ने तो हुक लाइनें मैक्सिमम पंजाबी ही यूज़ करे, और पंजाबियत ने और उर्दू ने मतलब भाषाएं तो सारी मतलब प्यारी हैं, लेकिन क्या है कि एक आसान से लफ्ज़ों में किसी को कोई सख्त बात भी बोल देना, वो हमारे उर्दू, पंजाबी और हिंदी में बाखूबी लोगों ने उसको इस्तेमाल किया। तो ये सिलसिला अभी कुछ ज़्यादा हो गया, नो डाउट कि पंजाबी सॉन्ग जो है वो उसमें बीट्स कुछ ऐसी होती हैं कि आदमी एंजॉय करता है पूरा। और पंजाबी ये नहीं कि मतलब शोर शराबे वाले या नाचने टापने वाले, उसमें कुछ सैड सॉन्ग भी कुछ ऐसे हैं जो बहुत अपीलिंग लोगों ने गाए, जिनमें सिद्धू मूसेवाला, एमी विर्क, अमरिंदर गिल, ये ऐसे सिंगर हैं कि इनको मतलब रातों रात पता नहीं ये गाने को कहाँ पहुँचा देते हैं। इनमें वो आपका अपना फेवरेट सिंगर कौन है? देखो, सिंगर मैं तकरीबन सब सिंगरों से मिला। इवन मेरे को पंजाबी गायकी में या गायकी में स्टेज परफॉर्मेंस में मेरे को गुरदास मान साहब से ऊपर परफॉर्मेंस किसी की नहीं लगी। और गुरदास मान एक मद्रासी बंदे को भी समझा देते हैं कि मैं मेले जाने की तैयारी कर रहा हूँ, और वो खुद समझ जाता है कि ये बात मेले जाने की हो रही, भैया बंदा बस तैयार हो रहा है। तो ये अदा कह लो, ये खासियत गुरदास मान साहब में है। और परफॉर्मेंस स्टेज के धनी मैं उनको अमरीक सिंह मीका, उनको भी मानता हूँ, स्टेज के धनी है वो। सामने वालों को क्या पसंद आ रहा है वो बहुत जल्दी कैच करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं दोबारा बहुत जल्दी हमारी मुलाकात आपसे होगी। बिल्कुल बिल्कुल सुमित जी, मैं आपका और आपके शो का द सुमित चावला शो, जिस गली से निकलो तो पता लगे, लोग कहें वो जा रहे हैं कौन, द सुमित चावला शो वाले। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच सर। तो मिलते हैं हम एक नई सेलिब्रिटी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट। थैंक यू।